अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने सिक्स सोशल साइंस में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 इससे पहले पढ़ा था। इंडिया एट ए ग्लैंस। इंडिया एट ए ग्लैंस में हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी पढ़ी थी और उसके बाद हमने मेजर फिजिकल डिविजन्स इन इंडिया वो भी पढ़ा है। अब इसके बाद जो उसको फॉलो करती है एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है, आपकी टेक्स्ट बुक पे दी हुई है। तो यहाँ हमने आज उसी एक्सरसाइज को हमने यहाँ पे उसको सॉल्व किया है और आपकी इसके लिए ताकि आपको इजी हो जाए, आप इसको अच्छी तरह लिख सको और समझ सको। तो इससे पहले मैंने आपको मेजर फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया पढ़ाए हैं और आज जो एक्सरसाइज के जो फॉलो हुए हैं इसके क्वेश्चंस वो हैं वो 5-6 क्वेश्चंस हैं। आज उन्हीं पे बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसमें है इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, नेम देम। तो इंडिया जो है, इंडिया एज ए कंट्री, इसकी बॉर्डर्स जो हैं, इसकी बॉर्डर्स 7 मुल्कों से मिलती हैं। तो वो कौन कौन से मुल्क हैं? इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज। कितने के साथ? 7 के साथ। 7 मुल्कों के साथ इसकी बाउंड्री या ये अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। नेम देम, उनका हमें नाम बोलना है। तो उसमें ये तो आपको पता भी होगा, लेकिन यहाँ पे फिर एक बार बता देते हैं आपको। तो जिन जिन मुल्कों के साथ हिंदुस्तान की सरहदें मिलती हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है उसमें पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चाइना, फिर है नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये जो 7 कंट्रीज हैं, इन 7 कंट्रीज की बॉर्डर्स किसके साथ मिलती हैं? इंडिया के साथ मिलती हैं। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू अरेबियन सी। जब हम मैप उठा के भी देखते हैं और ऐसे भी फिजिकल डिविजन्स इन इंडिया पढ़ते हैं, ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो उसमें हमें पता चल जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू अरेबियन सी। कौन से 2 ऐसे रिवर्स हैं इंडिया में जो किस में जाते हैं? अरेबियन सी में जाके फॉल करते हैं। तो उसका आंसर है हमारे पास द नर्मदा एंड द तापी। ये 2 रिवर्स कहाँ फॉल करते हैं? अरेबियन सी में। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो हैं उनसे एक डेल्टा बनता है और उस डेल्टा का हमें नाम बोलना है। तो वो डेल्टा कौन सा है? वो है सुंदरबंस। सुंदरबंस डेल्टा, इसका वजूद कब हुआ? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 2 रिवर्स जो हैं वो बनाते हैं किसको? इस डेल्टा को, जिसका नाम है सुंदरबंस। उसके बाद यहां है, हाउ मनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, विच स्टेट्स हैव ए कॉमन कैपिटल। यहां पे मुझे एक बात आपको बोलनी है। अगर हम आज से पहले जैसे 5 अगस्त 2019 से पहले की बात अगर हम करेंगे, तो उन दिनों हमारे पास इंडिया में थी 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थी 7। 5 अगस्त 2019 से पहले हमारे पास थी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता उन दिनों कि हाउ मेनी स्टेट्स आर एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, तब हम ये बोलते कि देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। लेकिन आज की डेट में, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को यहाँ इसमें चेंज क्या हुई कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी उसको, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील कर दिया गया। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और दूसरा जम्मू और कश्मीर 2 डिविजन्स की एक यूनियन टेरिटरी है। तो अब क्योंकि दोनों तरफ से, एक तरफ से स्टेट एक कम हो गई, दूसरी तरफ से यूनियन टेरिटरीज 2 बढ़ गई। तो आज हमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, विच स्टेट्स हैव ए कॉमन कैपिटल। तो आज की डेट में हम ये लिखते हैं देयर आर 28 स्टेट्स। आज है 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। ये 2 कहां से? यहां से एक कम हो गई। एक स्टेट जो यहां से कम हुई वो था जम्मू एंड कश्मीर, और उस स्टेट में से कार्य करी गई 2 यूनियन टेरिटरीज, और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो आज हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं।
देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। और दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल। यहां पे इंडिया में कॉमन कैपिटल 2 स्टेट्स का है, वो है पंजाब एंड हरियाणा हैव अ ज्वाइंट कैपिटल। पंजाब और हरियाणा का कॉमन कैपिटल है, ज्वाइंट कैपिटल है। तो उसके बाद हमारा एफ पार्ट है, why do a large number of plants why do a large number of people live in northern plains। यहाँ पे people है, यहाँ पे people है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम people, इसमें आप डिस्टर्ब ना हो जाएं। people, why do a large number of people live in northern plains। नॉर्दर्न प्लेन्स में ज्यादा लोग क्यों रहते हैं, आबादी ज्यादा क्यों है, क्यों ज्यादा लोग रहते हैं? बिकॉज द लैंड इज फर्टाइल। नॉर्दर्न प्लेन्स में लैंड जो है, जमीन जो है वो क्या है, जरखेज है, एंड एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव। यहाँ पे एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव लैंड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, और क्योंकि लैंड फर्टाइल है इसलिए फसलें बहुत अच्छी बनती हैं, तो इसीलिए लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं। Why do a large number of people live in northern plains। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ की जमीन जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में जो, बिकॉज द लैंड इज फर्टाइल, क्योंकि जमीन जरखेज है, एंड एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव, और एग्रीकल्चरली वो ये जो लैंड है नॉर्दर्न प्लेन्स की वो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है। फिर एक और क्वेश्चन हमारे पास है जी पार्ट, Why is लक्षद्वीप known as the coral island। लक्षद्वीप को क्यों कहा जाता है कोरल आइलैंड? तो इसका सिंपल आंसर यही है, बिकॉज द आइलैंड इज मेड अप ऑफ, ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये किससे बना हुआ है, कोरल से बना हुआ है। ये जो कोरल्स का मैंने आपको बोला भी है पहले, कोरल को डिफाइन भी किया है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमारी टेक्स्ट बुक है 6 सोशल साइंस की, ज्योग्राफी का 6 चैप्टर जो है, उस चैप्टर में आप इस एक्सरसाइज को देख लीजिएगा, और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको अपनी नोटबुक्स पे भी उतारिए, और इनको आप धीरे धीरे लर्न भी करिए, क्योंकि आपका आगे इंशाल्लाह अभी एग्जाम भी हो रहा है, टर्म एग्जाम, तो वो भी इंशाल्लाह होगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि ये क्वेश्चंस जो यहाँ दिए हुए हैं, हालांकि मैं व्हाट्सएप पे जो आपके ग्रुप्स हैं उन पे मैं इंशाल्लाह इसका मैं फोटोग्राफ भी डालूंगा, लेकिन यहाँ से भी आप इसको उठा सकते हैं और अपनी कॉपी नोटबुक्स मेंटेन कर सकते हैं। तो ये 5-6 क्वेश्चन जो हैं, इससे पहले ये क्वेश्चन किया था, इसका ए पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 उसी के FG पार्ट तक है। तो उसका पहला जो फिजिकल डिविजन इन इंडिया है वो हमने किया हुआ है, और आज हमने B, C, D, E, F and G पार्ट आज किया। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक पे इंशाल्लाह मेंटेन करोगे, और इंशाल्लाह हम अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।